गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज तो मैं सुबह ही उठ गई थी, आई थिंक 6 o'clock। अभी मैं एक्सरसाइज कर रही थी, तो जो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ आपको भी दिखा देती हूँ। कुछ तो मैंने कर दी है, जो बची हुई एक्सरसाइजेज है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ये शोल्डर के लिए होती है, और ये शोल्डर के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं। जो मैंने पहले की थी वो भी शोल्डर वाली है, और ये 40-40 के सेट करती हूँ मैं, बट अभी मैंने 50 कर दिया है। तो 40-40 के 3 सेट करने हैं आपको। अगर आपका शोल्डर काफ़ी ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा फैट है तो शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फ़िलहाल मैं तो अभी 40-40 के दो सेट ही कर रही हूँ, तो आपको करने हैं 40-40 के 3 सेट। तो ये भी मैं 40-40 के 3 सेट करती हूँ। तो ये भी सबसे पहले मैं यही वाली एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैंने ये तो ऑलरेडी कर दी है, बस आपको दिखाने के लिए मैं एक्सरसाइज कर रही थी। तो 40 कर दिया है, 40 और करती हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है ये वाली, तो अब करती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो जो ये वाली एक्सरसाइज है, इससे हमारा बैक स्ट्रेच होता है, जिससे कि पीछे प्रेशर पड़ता है बैक पे, और बैक अगर ज़्यादा फैली हुई है तो थोड़ी सी कम होती है। अब जैसे मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो बैक पे यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, तो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में यही एक्सरसाइज की है, और इसी की वजह से ही मैंने अपना वेट लॉस किया है। और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज है जो मैं बैठ कर करती हूँ, तो वो भी मैं आप सभी के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली गाइस क्या है ना कि यहाँ पर बेड है और नीचे कहीं स्पेस तो है नहीं यहाँ पर। ऊपर टेरिस पे मैं जा नहीं सकती, सुबह सुबह मंकीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो इसलिए डर लगता है, क्योंकि मुझे पहले भी मंकीज़ ने काट लिया है टेरिस पर, और मैंने ना 5 इंजेक्शन लगवाए हैं उसके, क्योंकि मंकीज़ ने मुझे बैक से काट लिया था, पीठ से। तो फिर इसी वजह से मैं टेरिस पे नहीं जाती हूँ एक्सरसाइजेस करने। अदरवाइज़ ऊपर बहुत अच्छा ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो मैं अंदर ही बेड पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब आपको बताती हूँ। थक जाते हैं एक्सरसाइजेस करते करते ना, बहुत हीटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइज़ ये आपको 20-20 के 3 सेट करने हैं। सो गाइस जितनी भी मैंने एक्सरसाइज की है, ये मैं अपनी डेली रूटीन में करती हूँ, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो मैं करती हूँ और मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ। तो एक एक्सरसाइज शोल्डर के लिए मैं कर चुकी हूँ, और मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ये शोल्डर के लिए है, तो आपको यूँ स्ट्रेच करना है, यूँ मतलब यूँ स्ट्रेच करना है आपको। तो ये शोल्डर के लिए एक्सरसाइज है, तो ये भी मैं डेली रूटीन में ही करती हूँ। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है, जैसे कि यूँ वाली होगी, यूँ वाली, ये भी मैं कर चुकी हूँ। तो जस्ट आपको वैसे ही बता रही हूँ कि ये भी मैं डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस करती हूँ। और मम्मा आ गया यहाँ पर, मम्मा नहा चुके हैं और मैं भी एक्सरसाइज करी थी, बस मैं इसी के बाद ही जस्ट नहाने जाऊँगी। मेरी एक्सरसाइजेस मैक्सिमम कंप्लीट हो चुकी है। जो मेरी वेट लॉस जर्नी है वो
मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले उठ के मैं पानी पीती हूँ, बॉयल पानी पीती हूँ। उसके बाद मैंने जो अपना वेट लूज़ किया है मैं बस वही आपके साथ शेयर करूँगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं तो बहुत कुछ कर दी हूँ। अगर आपको वैसे नेचुरली घर के इंग्रेडिएंट से वेट लूज़ करना है तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी किया है, तो बस मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जिंजर और लेमन होता है थोड़ा थोड़ा लेके ना, उसको ना मैंने बॉयल कर दिया था पानी में। तो गर्म पानी में उसको उबालना है और उसका जो जूस है वो आपको मॉर्निंग में पीना है। कड़वा होता है पीने में, बट मैंने भी बड़ी मुश्किल से पिया है। और सच बताऊँ ना, जब मैंने सबसे पहले ये मतलब किया था ना, तो मेरा ना आई थिंक 1 हफ़्ते के अंदर ना 4 किलो वेट कम हुआ था 1 वीक में। मैं खुद भी बहुत परेशान हो गई थी देख कर कि यार मेरा वेट एकदम से, क्योंकि आपको बताऊँ ना, मैं 70 kg थी एक टाइम पे, 70 किलो थी मैं। और मुझे ना अपना वेट कम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई थी और मैं बहुत फूडी भी हूँ। तो मेरा खाना खाने का ना बहुत मन करता था, मतलब मेरा ये था कि मुझे खाते रहना है। तो मेरे लिए तो वेट लूज़ करना बहुत ही मुश्किल था। तो जब मैंने मेरे एक कोच थे चंडीगढ़ के, तो उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट करा था। मैंने वैसे खुद से नहीं करा था, तो जो मेरे कोच थे चंडीगढ़ के, तो उन्होंने ही मुझे बताया था, तो मैंने बस वही फॉलो करा था। तो मैं आप सभी के साथ भी वही शेयर कर रही हूँ। तो जो मेरी डाइट थी तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में जिंजर और लेमन का जो जूस है वो पीती थी। बॉईल करने के बाद उसको छान के सिप सिप करके पीना है आपको, जैसे हम चाय पीते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने देना है, मतलब उतना ठंडा भी नहीं होने देना है, थोड़ा ऐसे ही पीना है जैसे चाय पीते हैं हम। तो बस वो करती थी मैं। उसके बाद मैं एक्सरसाइजेस करती थी, जो मैं अभी कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी। तो ब्लैक कॉफ़ी भी उन्होंने ही मुझे सजेस्ट की थी, तो जो मैं करती थी मैं वो आपको बता रही हूँ। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती थी, और ब्लैक कॉफ़ी की मुझे इतनी ज़्यादा आदत होगी ना, जो आज तक नहीं छूट पा रही है सीरियसली। ब्लैक कॉफ़ी लेने के बाद मैं पोहा लेती थी ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में मैं पोहा ही खाती थी, और आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं सैलेड वगैरह कुछ भी फ्रूट्स वगैरह ले लेती थी। और उसके बाद 1 बजे मैं एप्पल विनेगर 1 कप, मतलब कि थोड़ा सा 1 ढक्कन या 1 चम्मच डालना है आपको बॉयल पानी में। तो बस वो लेती थी। और फिर 2 बजे मैं लंच करती थी। लंच में 2 चपाती और सब्जी, दाल, सैलेड, बस ये लेना। और 2 बजे लंच करने के बाद 3 बजे मैं ग्रीन टी लेती थी, मतलब ग्रीन कॉफ़ी लेती थी 3 बजे। तो 3 बजे ग्रीन कॉफ़ी लेती थी। उसके बाद कुछ नहीं लेती थी, पानी पीती थी। बहुत पानी पिया है मैंने, बहुत ज़्यादा पानी पिया है। और फिर 5 बजे फिर मैं जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह खा लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है ना, बहुत ज़्यादा तो मुझे बड़ी क्रेविंग रहती है खाने की। और 6-7 बजे के करीब ना मैं जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ काजू बादाम वगैरह खा लिए, तो ये सब चीज़ें खा लेती थी। वैसे तो और भी बहुत कुछ उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था, पर मैं नहीं लेती थी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस मैं ये ही लेती थी। तो फिर उसके बाद डिनर करती थी मैं 8 बजे, साढ़े 8 बजे। तो डिनर में मैं दो ब्रेड के साथ दाल या फिर सब्जी, कुछ भी जो भी घर पर है, तो वो सब लेती थी। मैं सिर्फ ब्रेड ही खाती थी, ब्रेड के साथ दाल या सब्जी कुछ भी। हाँ, तो डिनर में मैं ये ही लेती थी। तो लेने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद मैं ग्रीन कॉफ़ी पीती थी, बस फिर सो जाती थी। तो मेरा यही रूटीन था। इससे मैंने अपना 10 kg वेट लूज़ करा है, जो मैंने आपको अपना वेट लॉस बताया कि मैंने कैसे करा है। जो मेरा डाइट प्लान है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। तो यही मेरा डाइट प्लान है, और इसी से मैंने अपना 10 kg वेट लूज़ किया है। मैं सबसे पहले तो इतनी हैरान हो गई थी, जब सबसे पहले मैंने किया था ना, तो 4 kg एकदम से मेरा लूज़ हो गया था, मतलब सीधा 66 पे आ गई मैं 70 से। और मैंने नेचुरली ही वेट लूज़ किया है। मैं नेचुरली वेट लूज़ करने में क्या है ना, कि आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर ये कि खाने पे कंट्रोल होना चाहिए थोड़ा सा, तो फिर हो जाता है। मतलब आप ठान लो कि आपको वेट लूज़ करना है तो हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी और मुझे सफोकेशन होती थी खुद से। अब मैं ठीक हूँ, अब मेरा वेट कम है, 62 के आसपास है, मतलब कि थोड़ा सा बढ़ गया 1-2 किलो सर्दियों की वजह से। मतलब एक टाइम पे 59 भी हो गई थी मैं अभी पीछे, बट चलो अभी चला हुआ है थोड़ा वेट लूज़ का भी, अभी स्टार्ट मतलब चला है, तो अभी मैं वेट कम कर ही रही हूँ अभी भी। तो अभी 1-2 किलो मुझे और कम करना है, तो फिर हो जाएगा, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए।
तो गाइज़ यही मेरी वेट लॉस जर्नी थी। तो फिर आपको भी अगर ये करना है तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल होना चाहिए। तो फिर अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। मैं नहा के आ चुकी हूँ और प्रिशु भी उठ गया है, ये देखिए, और ये हनुमान चालीसा सुन रहा है सुबह सुबह, और मैं इसको परांठा खिला रही हूँ। हनुमान चालीसा सुन रहे हैं आप? और अभी प्रिशु का ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो मैं इसको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ पहले। यहाँ देखिए भूखे भेड़िए आम पर कूद पड़े हैं। अपने लिए नहीं बोलेंगे, नहीं ये सीमू तो अब ऐसी है ना, खुद खा लिया है ना। आपको मैं बताऊँ, सीमू ने तो ना 2 आम खा लिए अभी अभी, और पूरा तो डाइटिंग पर थी, पर इसने भी आम खाना छोड़ा नहीं। आम में मीठा होता है, डाइटिंग वाले लोग आम नहीं खाते। कुछ नहीं है। हाँ, और ये लोग यहाँ पर मूवी देख रहे हैं, तो दिखाया नहीं, खुद खा के। और 1 घंटे से मेरे को परेशान कर रहे थे बार बार, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी चल रही थी ना, मेरा ऑनलाइन काम था कुछ चला हुआ, तो इसलिए ये लोग मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे। अब खुद आम खा रहे हैं, ये देखिए। मैं शॉप आई हूँ और मम्मा यहाँ पर बुनने लगे हुए हैं। इतनी गर्मी में क्यों बुन रहे हो यार मम्मी, थोड़ा रेस्ट करो गर्मी में तो। हाँ दो जरा फोन दो अपना। तो फिर मैं सोची चलो थोड़ी देर में भी शॉप आ जाती हूँ। बाहर तो इतनी तेज़ धूप है ना, और इतनी गर्मी हो रखी है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। धूप देखो बाहर, मतलब बाहर निकलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, धूप ही धूप है। और मेरा तो पूछो मत, चुड़ैल लग रही हूँ पूरी बालों से। तो आज संडे है तो आज चलता है सब कुछ। लग रहा है मुझे ना मैं पहले से पतली हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं पतली हो गई हूँ पहले से, क्योंकि मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ सुबह उठ के। क्या बोल रहे हो प्रीशु, क्या बोल रहे हो? क्या है ये, क्या है ये? बोलती है इसको डाटू, डाटू है डाटू।